नमस्कार, जोहार। मैं मनोज दत्त पत्रकार। आज दिन रविवार सुबह 10 बज रहे हैं। मैं इस समय लातेहार थाना क्षेत्र के कोने गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी का 10 लाख रुपए का इनामी जो सुप्रीमो पप्पू लोहरा है, उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। उसके दाह संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। अब सबसे बड़ी बात की झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी, इसके बारे में तो आज सारे अखबारों में, सारे नेशनल चैनलों में, रीजनल चैनलों में ये गूंज रहा है कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन क्या था। मगर जेजेएमपी उग्रवादी संगठन को बहुत चर्चित किसने बनाया? आखिर पप्पू लोहरा एक छोटा सा माओवादी का कैडर, आखिर वो कैसे जेजेएमपी का कैडर बना? और कैडर बनने के बाद वो कुछ ही दिनों में सुप्रीमो बन गया और 15 साल तक लातेहार में राज करता रहा। और अंततः उसकी मौत कल शनिवार की सुबह 5 बजे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हो गई। सबसे पहले बता दूं कि झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का जन्म वर्ष 2008-2009 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से टूटकर वैचारिक मतभेदों को लेकर बना था। उस समय जो पहले सुप्रीमो इसको बने बने थे वो थे संजय यादव। संजय यादव इस संगठन को मात्र 1 से 2 साल ही चला पाए कि ईचावाड़ जंगल में उसके ही अपने साथियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। दूसरा सुप्रीमो जेजेएमपी के अंशु यादव बने, जो कि प्रथम सुप्रीमो संजय यादव का भतीजा या भाई था। या तो उसका भगना लगता था, जो भी था रिलेशन में। और वो भी इस संगठन को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं, तकरीबन 1 से 1.5 साल तक ही चला पाया। और तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादी संगठन से वो जेजेएमपी को विलय करने का प्रयास किया, मगर तब तक वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और वो जेल में चला गया। जेजेएमपी कैडरों के पास जो अत्याधुनिक हथियार थे, जो माओवादियों से चोरी छुपके लिए गए थे अलग संगठन बनाने के लिए, माओवादियों ने उन हथियारों को पुलिस पुलिस मुठभेड़ के दौरान जवानों को मारकर हासिल किया था। जो हथियार जेजेएमपी के हाथों में था, और उस समय जेजेएमपी का कोई भी नेतृत्व करता, कोई भी सुप्रीमो नहीं था। ऐसी स्थिति में कहा जाए तो कथित रूप से जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं कि भारत की एक खुफिया एजेंसी ने जेजेएमपी के उन कैडरों को समर्थन दिया और जो पप्पू लोहरा को सुप्रीमो बनाया और पूरे संगठन को संगठित किया कि वो अब माओवादियों के पीछे छापामार दस्ता बनकर माओवादियों से लड़ता रहे। और इसी बीच में कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ इंटरनेट मीडिया पर और कुछ आपके अखबारों में भी, या और खास करके झारखंड की सबसे बहुचर्चित अखबार प्रभात खबर में भी पप्पू लोहरा जो जेजेएमपी का सुप्रीमो था, उसका फोटो सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों के साथ, इंसास के साथ, और कहा जाए तो यूपी जीसीएल 56 जैसे हथियारों के साथ वायरल हुआ था। उसके बाद कहा जाए तो इन संबंधों से पुलिस ने और खुफिया एजेंसियों ने कहा कि नहीं, पप्पू लोहरा से हमारा कोई संबंध नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि पप्पू लोहरा का सहारा लेते 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 आज लातेहार से माओवाद को समाप्त किया गया। मगर अब माओवाद को जो समाप्त करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो बन गई, डेवलपमेंट को लागू करना था, पुल बनाना था, पुलिया बनाना था, सड़कें बनानी थी। जहां से ये संगठन लेवी की डिमांड अन्य संगठनों के टाइप का करता था, और जो कि प्रशासन के लिए एक सरदर्द बन गया था। ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि पप्पू लोहरा को किसी न किसी तरीके से मार गिराया जाए। मगर जो टीमों का गठन किया जाता था दिल्ली के निर्देश पर, रांची के निर्देश पर, लातेहार के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर, वो निर्देश धाराशायी हो जाता था, क्योंकि ऑपरेशन तो लॉन्च होते थे मगर पप्पू लोहरा हमेशा निकल जाता था। मगर कल जो इनकाउंटर अहले सुबह 5 बजे हुआ, इस इनकाउंटर में कोई भी बड़ी शक्तियां, बड़ी एजेंसियों को साथ में नहीं लिया गया। मात्र 21 से 22 अर्धसैनिक बल को गुटफेट में लेकर लातेहार एसपी कुमार गौरव ने ऑपरेशन को लॉन्च किया, और काफी सफलतापूर्वक मात्र 22 से 23 की संख्या में ही लातेहार एसपी ने लातेहार से कोऑर्डिनेट करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा को मार गिराया। मगर अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह बनती है कि जिस उग्रवादी संगठन को हमारी खुफिया एजेंसियों ने संगठित कर कर माओवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा किया था, जिसके नेतृत्वकर्ता पप्पू लोहरा थे, जो मारे गए, जिनका आज दाह संस्कार हो रहा है। अब इनके जो कैडर है, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार है, वो अब किस प्रकार का तांडव मचाएंगे, क्योंकि नेतृत्वकर्ता नहीं है। और कहा जाए तो लातेहार में अब माओवाद भी खत्म हो गया। तो अब इस बीच के पुल में आखिर इस टीम को नेतृत्व कौन करेगा? कोई खुफिया एजेंसी तो अब नेतृत्व करने से रही, क्योंकि माओवाद खत्म, काम काम खत्म, आदमी भी खत्म। लातेहार से मनोज दत्त की एक छोटी सी रिपोर्ट, झारखंड जनमुक्ति परिषद पर।